आज सुबह 11 बजे होगी योगी कैबिनेट की बैठक। लोक भवन में कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक। कई अहम प्रस्ताव पर होगी चर्चा। आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी यूपी सरकार। अवमानना याचिका पर जवाब के लिए कोर्ट ने दी थी आज की तारीख। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पम की पत्नी की याचिका पर आज सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीडीए की कार्रवाई के खिलाफ याचिका। पीडीए ने ध्वस्त किया था जावेद का घर। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला। याचिका पर 21 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। याचिका पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने रखी दलील। महेंद्र प्रताप सिंह ने स्टे, कोर्ट कमीशन और सर्वे की मांग की याचिका दाखिल की। लखनऊ में सीएम योगी की हर घर तिरंगा को लेकर बैठक। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करते नजर आए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े जिले के आला अधिकारी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और हर घर तिरंगा को लेकर सीएम योगी ने की समीक्षा। अफसरों को दिए दिशा निर्देश। कहा 13 अगस्त से 15 अगस्त के कार्यक्रम की बने रूपरेखा। लुलु मॉल में नमाज पर सीएम योगी का बयान। सार्वजनिक जगह पर नहीं होनी चाहिए नमाज पूजा। लखनऊ प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए फैसला। अराजकता फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। लुलु नमाज विवाद पर अखिलेश यादव का बयान। कहा बीजेपी धर्म जाति के नाम पर लड़ा रही है। हंगामे के लिए बीजेपी ने कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी। अखिलेश ने कहा लुलु के जो मालिक हैं उन्होंने यूपी में निवेश किया है। इन्वेस्टर समिट में उनका स्वागत किया गया। यूपी की पीडब्ल्यू मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी हटाए गए। ओएसडी अनिल कुमार पांडे को हटाया गया। ट्रांसफर में अनियमितता को लेकर हटाए गए अनिल कुमार पांडे। अनियमितता को लेकर सीएम ने दिए थे जांच के आदेश। यूपी की 2 विधान परिषद सीटों पर 11 अगस्त को होगा उपचुनाव। अहमद हसन के निधन से खाली हुई थी सीट। ठाकुर जयवीर सिंह के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट। 1 अगस्त को नामांकन करने की अंतिम दिन। 25 जुलाई को कानपुर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चौधरी हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि में होंगे शामिल। मेहरबान सिंह का पुरवा में आयोजित कार्यक्रम में होगा मुख्य अतिथि। मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत यूपी सरकार का बड़ा फैसला। मदरसों में होगी सिर्फ टेट पास टीचर्स की भर्ती। ज्ञानव्यापी विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका। शिवलिंग की पूजा की मांग। कोर्ट से केंद्र सरकार को निर्देश देने की अपील। प्रेस के जरिए पूजा की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की मांग। एम्बुलेंस में खराबी की शिकायतों पर डिप्टी सीएम सख्त। ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य महानिदेशक और एमडी एनएचएम से मांगी रिपोर्ट। सीएससी अहरोला आजमगढ़ में एम्बुलेंस खराबी के मामले का लिया संज्ञान। एम्बुलेंस में खराबी को लेकर सीएमओ आजमगढ़ से 3 दिन में रिपोर्ट तलब की। कानपुर के चंद्रेश्वर हाता में एक शख्स ने सीएम योगी को पत्र लिखा। दोबारा हिंसा होने की जताई आशंका। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुआ मतदान। पीएम समेत कई मंत्रियों ने डाला वोट। सोनिया गांधी राहुल गांधी ने भी किया मतदान। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला। राष्ट्रपति चुनाव विपक्ष को झटका। सूत्रों के मुताबिक असम, मेघालय, उड़ीसा समेत कई राज्यों में विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। राज्यों में विधानसभा में राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग। सीएम योगी, सीएम धामी ने किया मतदान। यूपी के 401 विधायकों ने डाला वोट। उत्तराखंड में 67 विधायकों ने किया मतदान। यशवंत सिन्हा के समर्थन पर चाचा शिवपाल का अखिलेश पर हमला। कहा नेताजी का अपमान करने वालों को असली समाजवादी नहीं कर सकता वो। अलीगढ़ में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने 100 दिन में कराए गए विकास कार्यों की उपलब्धि मंत्री ने गिनाई। अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए संग्राम तेज। दिल्ली में शरद पवार के घर विपक्षी दलों की हुई बैठक। प्रत्याशी मार्गरेटा अल्वार भी मौजूद रही। उपराष्ट्रपति के लिए जगदीप धनखड़ ने नामांकन किया दाखिल। धनखड़ के नामांकन में प्रधानमंत्री मोदी प्रस्तावक। लोकसभा महासचिव को सौंपा प्रस्ताव। धनखड़ के नामांकन में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह रहे मौजूद। 6 अगस्त को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है धनखड़। बीजू जनता दल जगदीप धनखड़ का करेंगी समर्थन। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी भी धनखड़ के साथ। मार्गरेटा अल्वार विपक्ष की उम्मीदवार। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। सभी एफआईआर को भी दिल्ली में ट्रांसफर करने का निवेदन किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मिले 7 नए जज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नियुक्ति के लिए दी संस्तुति। शिशिर जैन, मुनु खरे, रिशाद मुर्तजा, ध्रुव माथुर के नाम को संस्तुति। विमलेंद्र त्रिपाठी, सौरभ श्रीवास्तव, ओम प्रकाश के नाम शामिल। सुप्रीम कोर्ट में आज मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में दर्ज सभी एफआईआर में फिलहाल कार्रवाई पर लगाई रोक।
और न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत। 5 एफआईआर में बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति की पुलिस कार्रवाई पर रोक। लखनऊ की पुलिस और दबंगों के बीच मुठभेड़ में बिहार का शातिर बदमाश घायल। बस्ती पुलिस की सर्विलांस टीम ने गुमशुदा और चोरी के 123 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किए। जालान में तेज रफ्तार अनियंत्रित दूध के टैंकर ने सड़क किनारे बैठे अधेड़ को मारी टक्कर। ललितपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक कच्चा मकान गिर गया। मलबे में एक महिला और 2 किशोर दबकर घायल। आजमगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला। रानी की सराय कस्बा में डिवाइडर से टकराकर सूजी लदा ट्रक पलटा। मुजफ्फरनगर में बाइक सवार 3 शिव भक्तों को एक छोटा हाथी टेम्पो ने टक्कर मार दी। नोएडा में चोर गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाशों से घरों से चोरी की गई करीब 9 लाख की ज्वेलरी, 2 कार, 34,000 कैश बरामद। बहराइच में सहारा कंपनी में तैनात एजेंट की संदिग्ध अवस्था में सरे नदी से बरामद हुई लाश। 8 जुलाई से गायब था मृतक प्रवीण कुमार। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा। पुलिस को खुफिया तंत्र से कुछ आतंकी और अराजक तत्वों के इनपुट मिलने के बाद अलर्ट पर पुलिस। सावन के पहले सोमवार को झांसी के जलाभिषेक यात्रा निकाली गई। हिंदू जागरण मंच के हजारों कार्यकर्ताओं ने झोकनबाग शहीद पार्क से यात्रा निकाली। गाजीपुर में 13 अगस्त को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। सभी वादों का सुलह समझौता के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत होगा निस्तारण। कुशीनगर के मंगलपुर गांव में दीपक की हुई अनोखी शादी। रशिया से आई दुल्हन और ऑस्ट्रेलिया इजराइल के बाराती। एम्स रायबरेली में कैथ लैब का उद्घाटन। लैब का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चार के बाद डायरेक्टर अरविंद राजवंशी ने किया। मुरादाबाद पुलिस ने किया फर्जी पॉलिसी कॉल सेंटर का खुलासा। 2 मुख्य संचालकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, 2 साथी फरार। गाजीपुर नगर पंचायत दिलदार नगर 21 करोड़ की कर्ज में डूबा। सपा सरकार में सवेरा योजना के तहत 21 करोड़ का नगर पंचायत दिलदार नगर को लोन मिला था। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। चोरी की 9 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, 2 तमंचे बरामद। ताला नगरी अलीगढ़ में हार्डवेयर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। शामली में जिलाधिकारी ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण। कांवड़ यात्रियों को लेकर सख्त दिखे जिलाधिकारी। मंडलायुक्त ने किया लखीमपुर खीरी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा। मंडलायुक्त ने ग्रामीणों की शिकायत सुनते हुए उन्हें शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन दिया। लखनऊ के मंडियाव इलाके में देर रात 2 चोरों ने घर पर बोला धावा। चोरों ने मकान मालिक को मारने की दी धमकी। सुल्तानपुर के नगरपालिका टीम का एक्शन। प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद के व्यापारी पर 25,000 का जुर्माना लगाया। प्रशासन की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप। हरदोई में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। चोरी की 6 बाइक, 1 स्कूटी हुई बरामद। राजस्थान के बाइक चोरी कर हरदोई में बेचते थे। सिद्धार्थनगर पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। लूट के 5 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल समेत 3,000 रुपए नकद बरामद। सोनभद्र में बिजली कटौती के खिलाफ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथ में लालटेन लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के खिलाफ नारेबाजी। कन्नौज के कलेक्ट्रेट परिसर में पढ़ी गई चालसा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया पाठ। झांसी में लुटेरों के हौसले बुलंद। कार में रखे 33 लाख रुपए लेकर चोर रफू चक्कर। 4 बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। यूपी के महाराजगंज में प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में अभी तक छात्र छात्राओं को मुहैया नहीं कराई गई किताबें। बरेली में पिता की गोद से छीनकर 4 महीने के मासूम को बंदरों ने 3 मंजिला से नीचे फेंका। लखनऊ में जवाहर भवन में कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन। कर्मचारियों ने आयुक्त कार्यालय घेरा। पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर में मार्केटिंग को शामिल करने की मांग। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 3 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने 17,000 बरामद किए। लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे पर मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। स्टेशन इंचार्ज ज्योति अवस्थी का मारपीट का वीडियो वायरल। यात्री से मारपीट करती दिखी स्टेशन इंचार्ज। बुलंदशहर में सामने आया लव जिहाद का मामला। दलित छात्रा को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप। 5 दिन बाद भी छात्रा का कोई पता नहीं चला। छात्रा की बरामदगी नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी। हरदोई में 9वीं का छात्रा रोते बिलखते पहुंचा थाने। बोली किताब वाले अंकल ने मेरी एक बुक के 85 रुपए ज्यादा लिए। मुझे पैसे चाहिए वापस। बाराबंकी में कांवड़ियों से भरी कार हादसे का शिकार। हादसे में 5 कांवड़िए घायल, 1 की हालत गंभीर। बरेली में एक सीएनजी बस में अचानक लगी भीषण आग। देखते ही देखते बस जलकर राख हो गई। बस में सीएनजी डलवाने के दौरान पंप पर हुआ हादसा। सुल्तानपुर के लभुआ में मां ने बेटे को गला दबाकर मार डाला। पति के साथ मुंबई साथ ना ले जाने से थी नाराज महिला गिरफ्तार। यूपी के जालौन की कलाकार ने बनाई प्रधानमंत्री मोदी की अनोखी तस्वीर। क्यूब्स में मदद से बनाई तस्वीर। प्रज्ञा की कला की हो रही है तारीफ।
टिहरी में भगवत महापुराण के समापन कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी के आवास पर कार्यक्रम। वन मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई विधायक रहे मौजूद। जशपुर पहुंचे सैनिक कल्याण एवं ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। विकास कार्यों पर की समीक्षा बैठक। खटीमा में नदी में नहाने गए 3 युवकों में से एक की डूबकर मौत। पुलिस ने आपदा प्रबंधन टीम की मदद से मृतक के शव को नदी से बाहर निकाला। हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में सरकारी कॉलेज की हालत खराब। सरकारी डिग्री कॉलेज एक आश्रम के 5 कमरों में चल रहा है। सिर्फ 3 कमरों में होती है पढ़ाई। शिक्षकों का भी अभाव। टिहरी में बदनाथ हाईवे पर पहाड़ी से टकराई बस। हादसे में 18 यात्री घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बस में 33 यात्री थे सवार। महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं सभी यात्री। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में पुलिस ने 1 किलोग्राम अफीम के साथ कार सवार 4 तस्करों को दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में से एक महिला भी शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना के आत्मनिर्भर होने पर दिया जोर। कहा, सेना में आत्मनिर्भरता लक्ष्य। हर खतरे के लिए हम तैयार। देश के दुश्मनों को देंगे करारा जवाब। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। विपक्ष की तरफ से हंगामे के आसार। विपक्ष का आरोप, सरकार सवालों का नहीं देगी जवाब। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आज। संसद परिसर में होगी मीटिंग। संसद भवन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार की नीतियों का करेगी विरोध। विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा आज भरेंगे नामांकन। विपक्ष के कई नेता रहेंगे मौजूद। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलते हुए आए नजर। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जिंदगी हो या खेल का मैदान, हमेशा जीतने के लिए ही खेलना चाहिए। अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। याचिका में योजना पर रोक लगाने की मांग। केंद्र सरकार ने की कोर्ट से उनका पक्ष सुनने की अपील। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा को धमकी भरा पत्र। उदयपुर हत्याकांड के बाद कन्हैया लाल के परिवार से मिले थे किरोड़ी लाल। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम गहलोत को दिल्ली और कमीशन की भेजी धमकी भरे पत्र की कॉपी। पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग की गई। शिंदे गुट का उद्धव पर एक और झटका। शिवसेना की पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का किया गठन। शिंदे को चुना गया शिवसेना का नेता। दिल्ली के हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सिक्किम पुलिस के एक जवान ने अपने 3 साथियों को मारी गोली। 2 की मौके पर मौत, 1 की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। राजस्थान के कोटा में मेडिकल परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने के मामले में पकड़ा तूल। बजरंग दल की चेतावनी, कार्रवाई नहीं होने पर हिंदू छात्र भी भगवा और तिलक लगाकर देंगे एग्जाम। जाने माने गजल गायक भूपिंदर सिंह का निधन। 82 साल की उम्र, मुंबई में ली अंतिम सांस। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। मध्य प्रदेश के धार में हादसा। नर्मदा नदी में गिरी बस। 13 लोगों के शव बरामद। बस में 50 से 55 लोग थे सवार। इंदौर से पुणे जा रही थी बस। शख्स पहाड़ी की चोटी पर खड़े विमान पर फोटो शूट करा रहा था। फोटोशूट में शख्स विमान के पंख पर चल रहा था। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। जैसे ही कलाकृति को ऊपर की तरफ खींचा जाता है, एक अजीब सा नजारा देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि कलाकृति गायब हो गई है, लेकिन जैसे ही खींची गई कलाकृति को वापस लाया जाता है। फूलों की जगह ले जा रहे जहरीले सांपों ने देखी कैसे ये दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के गले में जहरीले सांपों की माला डाल रहे हैं। लड़की को हाईवे पर स्केट बोर्ड चलाना पड़ा भारी। बैलेंस बिगड़ते ही लड़की औंधे मुंह जा गिरी। एक्सरसाइज करती एक महिला के साथ मासूम बच्चा भी एक्सरसाइज कर रहा है। जिस तरह महिला एक्सरसाइज कर रही है, बच्चा ठीक उसी तरीके से एक्सरसाइज करने लगता है। इस बिल्लू रानी के टशन में क्या कहने, देखिए कैसे बिल्ली बीच पर सजकर टहलने निकली है। बिल्ली को ड्रेसअप बिल्कुल क्वीन स्टाइल में है। कुछ लोग चिड़ियाघर में मौसम हाथी के साथ मस्ती करते दिखे। इसी बीच एक लड़की ने हाथी की फोटो खींचना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी ये हरकत हाथी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सड़क पर जरा सी भूल के चलते बड़ा हादसा कैसे हो सकता है, इस वीडियो में देखिए। एक कार चालक की मामूली सी चूक की वजह से सड़क पर 2 ट्रक पलट गए। बाइक शोरूम में ग्राहक पर अचानक आई इस आफत को देखिए। बेचारा गया तो था गाड़ी टेस्ट करने के लिए, लेकिन बाइक का एक्सीलेटर खींचते ही जमीन पर गिर गया। युवक को स्केटिंग के दौरान स्टंट करना भारी पड़ गया। स्केटिंग के दौरान कैसे युवक ने जंप लगाई और अगले ही पल बैलेंस बिगड़ने के बाद जमीन पर गिर गया। झारखंड के लातेहार में अपने झुंड से एक साथी बिछड़ गया है। घायल हाथी की तलाश में जुटे वन विभाग के कर्मचारी हाथी का करेंगे इलाज। श्रीलंका संकट पर ऑल पार्टी मीटिंग हुई। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश में इमरजेंसी की घोषणा की। श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने सभी पार्टियों से की अपील। कहा, हम आपसी विवाद को आगे रखकर देश के लिए कदम करें। आईएमएफ के चीफ ने श्रीलंका में हुए इकोनॉमिक क्राइसिस पर दूसरे देशों को दी चेतावनी। कहा, ज्यादा ऋण और सीमित नीतियों की वजह से बने ऐसे हालात।